आज हम अननोन सीरीज के 8th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शान नींद से उठता है। वो यॉन को अपने बेड पर सर रखकर सोता हुआ देखता है। शान उसे देख रहा होता है तो यॉन कहता है, ठीक से देख लिया? तो शान अपनी नज़रें चुरा लेता है और यॉन से पूछता है, क्या वो भूखा है? और हॉटपॉट खाने के लिए जाने की बात कहता है और सैनपेंग और श्वंग यानी कि उसके बॉस को फ़ोन करने लगता है। तो यॉन घर पे ही खाना खाने की बात कहता है। थोड़ी देर बाद शान नीचे आता है। यॉन को पूछता है अगर उसे कोई मदद चाहिए हो। यॉन मना करता है। सैनपेंग और श्वंग अभी भी हैंगओवर में होते हैं और शान से कहते हैं, अच्छा हुआ तुम जल्दी चले गए थे। यॉन सबको खाने के लिए बुलाता है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। सब यॉन की तारीफ कर रहे होते हैं। यॉन खाने की टेबल पर हर वक्त शान को इग्नोर कर रहा होता है और शान ये नोटिस कर रहा होता है। खाने के बाद श्वंग और यॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सैनपेंग किचन में जाता है। शान से कहता है, यॉन अब बड़ा हो गया है और वो बिल्कुल नया इंसान बन चुका है। तो शान कहता है, बड़ा हो गया है? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर कर रहा है। सैनपेंग कहता है, जानबूझकर? वो पहले ही कह चुका है कि उसे ये सब जाने देना होगा। तुम ही हो जो वहीं पर अटके हो। शान कहता है, शायद। मुझे ही उसे देखे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। मैं भूल ही गया, वो भी वक्त के साथ बड़ा हो गया है। शान सैनपेंग की बॉडी पर मार्क देखकर कहता है, क्या तुम्हें मच्छर ने काटा है? सैनपेंग मना करके अपना टी शर्ट ठीक करता है। कहता है उसे एलर्जीज है और बात बदलते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिली आती है और शान उसकी भी बॉडी पर वही निशान देखता है। तो लिली से पूछता है तो लिली कहती है, बस छोटी मोटी इंजरीज है। शान सैनपेंग को बुलाकर दोनों से कहता है, एलर्जीज इंजरीज क्या कोइंसिडेंस है ना? मुझे बताओ क्या चल रहा है? सैनपेंग कहता है, मैं और लिली साथ में हैं। शान किचन से चाकू लेकर आता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखने को कहा था और तुमने ये किया। और ये सब कब से शुरू है? सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर शान को बुरा लगा होता है। वो कहता है, श्वंग तुम्हें इस बारे में पता था क्या? यॉन तुम्हें? तो श्वंग कहता है, हमें भी तुम्हारे तरह अभी अभी पता चला है। यॉन सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। श्वंग कहता है, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है, तुम भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो। उस खूबसूरत लड़की का नाम क्या था? फैंग लिंग। तभी यॉन खड़ा होकर कहता है, मेरे भाई के पास मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। श्वंग कहता है, देखो तुम्हारे पास भी ये है और ये दोनों भी साथ में हैं तो सब ठीक है। पर शान नाराज़ होता है। वो वहाँ से चला जाता है। श्वंग सब घर के चाकू, चॉपस्टिक, टूथपिक सब बाहर निकालने को कहता है शान की वजह से। और यॉन अभी भी स्माइल कर रहा होता है। शान अकेले रूम में बैठा होता है। यॉन दरवाजे पर नॉक करता है। शान कहता है, तुम कब से नॉक करने लगे? शान कहता है, तो मेरे तुम्हारे रूम में डायरेक्टली आने की तुम्हें आदत है तो? और पूछता है, क्या तुम अभी भी लिली पे गुस्सा हो? शान कहता है, तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग अब जो चाहते हो वो कर सकते हो और मेरा गुस्सा होने या ना होने का क्या मतलब बनता है? यॉन शान से कहता है, शान तुमने कभी सोचा है हम बदलाव को अपना क्यों नहीं पाते? जैसी चीज़ें होती है हमें वैसी ही चीज़ों की आदत हो चुकी होती है। जैसे कि तुम्हें लिली की छोटी होने की आदत है और मेरा छोटे होने की, जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते थे। शान कहता है, तो? यॉन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस कहना चाहता हूँ कि मैं घर पे लौटकर खुश हूँ और गुड नाइट कहकर चला जाता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सैनपेंग घर लौटने से पहले शान से बात करता है पर शान ठीक से बात नहीं करता और वो अभी भी गुस्सा होता है। सैनपेंग वहाँ से लौट जाता है। श्वंग ये सब देख लेता है और शान को अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। शान कहता है, क्या अगर वो तुम्हारी बहन होती और मैं गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने वो सब मुझसे छुपाया? अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं शायद 2 पंच मारता और बस शायद जो मैंने देखा उससे। तो श्वंग कहता है, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसे पता है उसे क्या चाहिए। भले तुम्हें वो गलत लगता हो तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। शान कहता है, क्या अगर तुम्हारे साथ ये होता, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी बहन डेट कर रही हो और तुम्हें इस बारे में सबसे आखिर में पता चलता है? श्वंग आखिरकार शान के सामने हार मान लेता है। वो चला जाता है और शान वही ऑफिस में सो जाता है। अगला दिन दिखाया जाता है। शान घर पे होता है। उसे ऑफिस से फ़ोन आया होता है। तभी यॉन भी वहाँ आ जाता है उसकी काम की प्रॉब्लम लेकर। यॉन शान को देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। यॉन हर बार शान के नज़दीक आता है और शान भी ये नोटिस कर रहा होता है पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। रात को शान को मनाने के लिए लिली ने खाना बनाया होता है पर यॉन खाने की गलतियाँ निकालता है और लिली और भी नाराज़ हो जाती है। यॉन को शान के आने की आहट सुनाई देती है तो वो लिली से कहता है, तुम्हें पता है मुझे कोई पसंद है। शान ये सब बाहर से सुन रहा होता है। लिली पूछती है, क्या मैं उसे जानती हूँ? यॉन कहता है, हाँ तुम जानती हो और शान भी जानता है। और बात आगे बढ़ने से पहले शान दरवाज़ा खोल देता है। यॉन कहता है, भाई गुस्सा मत करो, लिली ने आपका फेवरेट खाना बनाया है। लिली से वो शान को सुनाते हुए कहता है,
कम से कम सैनपेंग तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो करता है, मेरे दोस्त की तरह नहीं जिसे किसी पे सालों से क्रश है। पर उसके क्रश ने कहा कि वो बस उसे उसके भाई की तरह देखता है और उसे ये कहकर उसे ठुकरा दिया। शान युआन की बातें समझ रहा होता है और वो कहता है, तुम सब ये सब बातें क्यों लेके बैठ गए हो? तुम में से कोई एक किसी को पसंद करता है, ये काफ़ी है परेशान करने के लिए। और वो कुछ खाए बगैर वहीं से चला जाता है और शान अपने कमरे में युआन की बातें सोच रहा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है। लिली कह रही होती है, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसे डेट कर रही हूँ, मैं हमेशा आपकी छोटी लिली रहूँगी। फाइनली युआन घर वापस आ गया है, तो कैसा होगा अगर हम वीकेंड को बाहर चले? लिली युआन के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट फॉलो की पर शान ने मुझे इग्नोर कर दिया। शान ने युआन से मैसेज पे पूछा होता है, तुम्हारे पास वक्त हो और तुम जाना चाहते होंगे तो हम जा सकते हैं। तो लिली मैसेज देखकर कहती है, मैंने उसे इनवाइट किया तो वो मेरे अलावा तुमसे क्यों पूछ रहा है? युआन कहता है, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया पर मुझे अडॉप्ट किया है। लिली कहती है, और मैं ही थी जिसने तुम्हें घर में आने दिया। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। युआन कहता है, हम किसे पसंद करते हैं इसका वो इंसान कौन है इससे कोई वास्ता नहीं होता। बिल्कुल वैसे जैसे तुमने कभी नहीं सोचा कि सैनपेंग जिसे तुम पसंद करती हो उसने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे डायपर्स बदले हैं। लिली से मायके कहती है, उसने मेरे डायपर नहीं बदले। युआन और शान ट्रिप के लिए निकलते हैं क्योंकि लिली के काम की वजह से वो आ नहीं पाती। वो दोनों कार में बैठते हैं। युआन शान की तरफ देख रहा होता है तो शान तुरंत सीट बेल्ट लगा लेता है। युआन पूछता है, भाई क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ? तो वो कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ड्राइव करो। और युआन स्माइल करता है। वो दोनों नदी किनारे पहुँचते हैं। शान पूछता है, तुम इतने अच्छे से फिशिंग करना कब से सीख गए? युआन कहता है, एब्रॉड में मैं अकेले हाइकिंग और फिशिंग के लिए जाया करता था पर मुझे अकेला नहीं लगता था क्योंकि मैं आपको अपने आसपास इमेजिन करता था। भाई तुम्हारे पास मुझसे कुछ पूछने के लिए नहीं है? शान कहता है, अपनी फीलिंग्स मेरे लिए मत रखो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। युआन कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है? भाई याद है बहुत पहले आपने मुझसे पूछा था मैं क्या करूँगा अगर एक दिन उस इंसान की शादी हो जाए जिससे मैं पसंद करता हूँ? शान कहता है, तुमने कहा था तुम पागल हो जाओगे। युआन कहता है, मेरा जवाब बदल गया है। जब मैं एब्रॉड था मैंने इस बारे में बहुत सोचा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं जिसे पसंद करता हूँ वो क्या कर रहा है, तब तक जब तक वो खुश हो। फिर भले उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो, वो बूढ़ा हो जाए, जब तक वो मेरे आसपास होगा तब तक मैं उसे देख सकूँगा और उसके आसपास रह सकूँगा। मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। शान, क्या तुम युआन को पसंद नहीं करते? और शान की तरफ वो हाथ बढ़ाकर कहता है, शान हमारे बारे में ये चीज़ तुम्हें चाहिए नहीं या तुम्हारी हिम्मत नहीं होती? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डाइव विद ड्रामा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।